बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आवाज़ दिल पाकिस्तान इलाका नाला के मेन मरकज़ चब के कब्रिस्तान में एक और प्रोजेक्ट, एक और ख़्वाब जो हमने देखा, जो हमने सोचा, दोस्तों के तावन से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इसकी तकमील का आगाज़ हो चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द चंद दिनों में ये पाया तकमील तक भी पहुँच जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हर प्रोग्राम सिर्फ चब के लिए नहीं है, ये तमाम उन इलाकों के लिए है जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। मतलब आवाज़ दिल पाकिस्तान का हर प्रोग्राम प्याम तरग़ीब के तौर पर किया जाता है। यहाँ भी दोस्तों ये प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ प्याम तरग़ीब है। मेरी ये ख्वाहिश है, आवाज़ दिल पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने इलाके में, अपने कब्रिस्तान में जाएं, देखें और वहाँ की ज़रूरियात को देखें। वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की टैंकी की ज़रूरत है या तरपाल की ज़रूरत है या इस किस्म की चार दीवारी या कोई और काम जो आपकी नज़र में जचता हो और आप कर सकते हों। ख़ुद कर सकते हों फिर भी ठीक है, नहीं कर सकते दोस्तों से कहें, किसी से रिक्वेस्ट करें। मुझे यकीन है कि आपकी ये काविश, आपकी ये कोशिश रैगा नहीं जाएगी। जैसा कि आवाज़ दिल पाकिस्तान ने आज तक जिस प्रोग्राम को भी हाथ में लिया, जो भी इरादा किया, इरादे मुसम्मम हों तो कोई काम रुकावट नहीं बन सकती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी हौसला शिकनी हमेशा से हो रही है, आज भी है। देखा जाए तो आज नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन ये गिला नहीं है, या आप दोस्तों को ये कहना है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा रवैये हो सकते हैं, लेकिन आपने मायूस नहीं होना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। दोस्तों आज जब मैं यहाँ पे चला तो मैंने कल से बहुत कीमती वक्त ज़ाया करके कम से कम 15-20 लोगों को फ़ोन किया, मशरान को फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया कि आप इस कार्य खैर में हमारे साथ आइए, दुआ में शामिल हो जाइए। उस दुआ में जिसमें हम यहाँ के जो जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने इसमें तावन किया, चाहे माली तौर पे किया, बदनी तौर पे किया, अखलाकी तौर पे किया, उनकी मरहूमीन के लिए, उनके मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप भी हमारे इस दुआ में शामिल हो जाएं और इस काम को तकमील तक पहुँचाने में भी आप हमारे साथ इस हद तक शामिल हो जाएं कि दुआ में कि कल को आप भी इसका अजर आपको अल्लाह ताला दे। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, सिवाय चंद एक के जिनका जेन्युइन मसला था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि हम गंदम की कटाई में मसरूफ़ होंगे। मैंने उनसे कहा आपने नहीं आना है, इसलिए कि गंदम की कटाई पहले है, ये काम बाद में हो सकता था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कहा हम आएँगे। अफसोस, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि उन दोस्तों से ये गुजारिश है कि यह आपके नसीब में नहीं होगा, वरना ये तो रब की खुशनुदी की खातिर था। आपको बुलाया भी तो रब की खुशनुदी की खातिर बुलाया। दोस्तों इस पर मैं बहुत तफसील में बात करूंगा, किसी वक्त प्रोग्राम करूंगा कि ये जो दोस्त हमारे दोस्तों को बदगुमान करते हैं, बदजन करते हैं ऐसे कामों से, इनमें शमूलियत से, इनमें माली इमदाद देने वालों को भी बदजन करते हैं, उनके लिए मैंने ख़ुसूसी प्रोग्राम करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन इस वक्त मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आइए इन दोस्तों को जो हमारे साथ तावन करने वाले होते हैं, इनकी शुक्र हौसला शिकनी ना करें। खुदारा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, न मेरा न आवाम का। आवाम ने फिर भी जीना है, फिर भी काम होना है, लेकिन आपने जवाबदेह होना है, रोज़े महशर आपने जवाबदेह होना है। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी ना करें जो आवाज़ दिल पाकिस्तान के साथ काम करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों मैं ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र करूँगा कद्दूस भाई का, जो मस्कत में हैं, जब से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने बड़ी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की और ना सिर्फ हौसला अफ़ज़ाई की बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो टैंकी हम बनाने चले हैं, इसमें ब्लॉक, बजरी, रेत और जब तक उनकी ज़िंदगी है और जब तक उनके वसाइल हैं, इसकी बराई पानी भरना भी उसने अपने ज़मीन ले लिया है। अल्लाह ताला उनके वालिदैन और उनके अज़ीज़ व क़रीब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम से नवाज़े। इस तरीके से जहाँ ज़ेब जो हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर बिस्मिल्लाह जान साहब के बेटे हैं,
उनकी भी काविश है, उन्होंने भी इसमें कार खैर में हिस्सा डाला और उन्होंने भी मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। मैं उनका बड़ा ममनून हूँ कि वो भी मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई करते हैं और यही वजह है कि आज मैं तकरीबन 1:30 बजे करीब यहाँ पे मौजूद हूँ धूप में, रमज़ान के इसमें, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं आ रही। ये इन दोस्तों की हौसला अफजाई की वजह से। उन्होंने भी अपने इसमें हिस्सा डाला, उनके वालिदैन के लिए भी ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। इसी तरीके से अब्दुल हकीम भाई हैं, उन्होंने अपने इसमें तौफीक हिस्सा डाला। ज़फ़र महमूद हमारे कज़न हैं, उन्होंने, मैं फ़र्दन इनका इंशाल्लाह कहूँगा, शहज़ाद अमीन खटक साहब हैं, उन्होंने किया। फिर यहाँ पे 2 नौजवान हैं अपने काम से आए थे, मैं समझता हूँ कि कुर्बान जाऊँ उन पे, उन्होंने बहुत कम मिकदार में, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा हिस्सा। मैंने कहा बिल्कुल, मैं 50 रुपये लेने के लिए भी तैयार हूँ, 100 रुपये लेने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लोडर, जिसने अपने लोडर की मजदूरी लेनी थी 50 रुपये की, वो भी 50 रुपये जब मैंने उसको दे दिए तो उसने मुझे वापस किया। उन्होंने कहा जनाब ये आप हमारी तरफ से इस प्रकार खैर में डाल दें। यह है हमारी सिचुएशन। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे हम दुआ के लिए सिवाय उस्ताद जो यहाँ पे मिस्त्री का काम करेंगे और मज़दूर, हमारे पास दुआ के लिए कोई बंदा भी नहीं है। दोस्तों यकीनन मैं इंसान हूँ, कमज़ोर दिल है, सेहत भी नहीं है। ये चीज़ें डिसहर्ट करती हैं, मायूस करती हैं, परेशान करती हैं और बाज़ औक़ात महसूस होता है कि शायद ये किसी वाक़तन या कोई गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों ने ये तासुर दिया है कि शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ऑफिस बना रहे हैं। जबकि बकौल उनके वो कहते रहे कि नहीं जी ये तो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन उसके बावजूद वो अमली तौर पे यहाँ हमारे साथ शामिल नहीं हुए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे कामों में हमारी हौसला अफजाई किया करें, बेहतर होगा। नहीं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हौसला शिकनी करते रहेंगे। हम जहाँ तक हमें अल्लाह ताला हिम्मत देगा और हमारे नसीब में ऐसे कार्य खैर लिखे होंगे, हम इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन इजाज़त चाहूँगा, अभी काम हमने अभी स्टार्ट करना है। कोई वजह हो गई, उस्ताद की कोई ज़ाती परेशानी बन गई, जिसकी वजह से यह हमने जो सुबह 7 बजे 7:30 बजे का काम था वो अभी तकरीबन 1:30 बजे करीब हम यहाँ पे इफ्तिताह कर रहे हैं। इसका दुआ कर चुके हैं। लिहाजा मैं फिर दोबारा उन दोस्तों का जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, बदनी तौर पे लिया, माली तौर पे लिया, मैं चाहूँगा कि आप सब मिलकर, जो बाहर के दोस्त हैं, इलाके के दोस्त तो शायद बहुत कम शामिल होते हैं इसमें, लेकिन इलाके से बाहर के दोस्त इसमें शामिल होते हैं, आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके मरहूमीन के लिए जन्नत में आला मकाम उनको दिलवाए। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सदका जारिया है और ये सदका जारिया उनके मरहूमीन के लिए भी है और उनके लिए कदूस भाई हो गया है, शहज़ाद अमीन खटक हो गया, ज़फ़र महमूद भाई हो गए हैं, अब्दुल हकीम भाई हो गया है, या जो दूसरे दोस्त हैं जानज़ैब हो गया, ये सब दोस्तों को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जज़ाए खैर देगा। याद रखिएगा ये वो कब्रिस्तान है कि अब बस लम्हों बाद, दिनों बाद या चंद साल बाद मैंने भी इधर दफन होना है। इसलिए ये काम हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं, ना आपके लिए ना किसी और के लिए कर रहे हैं। और जो दोस्त हमारे कर रहे हैं बिल्कुल वो भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। मैं इस पे प्रोग्राम करूँगा कि ये खुद नुमाई नहीं है, ये प्याम तरगीब है उन लोगों के लिए जो घरों में बैठ कर खामखा तनकीद करते हैं, लेकिन काम उनका अपना बिल्कुल ज़ीरो प्रोग्रेस है। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ चाहे 100 रुपये दिया है, चाहे 50 रुपये दिया है, उसका भी ज़िक्र होगा, बरमला करूँगा। और जो अखराजात होंगे वो भी बरमला करेंगे, क्योंकि मैं बदनामी मोल लेने की खातिर ये काम नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ। और इस नीयत से कर रहा हूँ कि जो भी दोस्त ये काम इसमें हिस्सा डालेगा वो भी 100% यकीन रखे कि इंशाअल्लाह उनका पैसा ज़ाया नहीं होगा। कम से कम उन दोस्तों का ज़िक्र ज़रूर करूँगा जिन्होंने सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट था, ये हमारा आदम खान सागरी खटक रोड के लिए सबसे पहला प्रोग्राम ये था कि वहाँ पे टंकी बनाएंगे। लेकिन बाद में जब हमने महसूस किया कि कब्रिस्तान की ज़रूरत पहले है, तो लिहाजा तरजीह बुनियाद पर हमने कब्रिस्तान को अहमियत दी। अब यहाँ पे जिन दोस्तों ने हिस्सा लिया, यकीनन मैं उनका दोबारा भी ज़िक्र करूँगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन बिलख़सूस तारिक इकबाल खटक जो फ़ारूक उस्ताद के भाई हैं और मेरे क्लास फेलो हैं, उन्होंने सबसे पहले इसमें अपना हिस्सा डाला था। 20,000 रुपये उन्होंने भेजे थे। और उसके बाद ज़फ़र महमूद हमारे कज़न हैं, उन्होंने हमें 5,000 के हिसाब से दिया। इस तरीके से
अब्दुल हकीम भाई हैं, उन्होंने 500 रुपये। जो कदूस भाई जो है, कदूस खान खटक, जो कि मस्कत में होते हैं, चप के रहने वाले हैं, उन्होंने सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ली। उन्होंने कहा जी कि अगर फ़र्ज़ कि आपको किसी चीज़ की फिर भी कमी पड़ जाती है तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा। इस तरीके जान ज़ैब खटक साहब हैं, बिस्मिल्लाह जान साहब के बेटे हैं, उन्होंने इसमें कार खैर में हिस्सा लिया। मैं इन सब का, और जो यहाँ पे जवान आए थे तुफ़ैल और परवेज़ नाम था, उन सब का मैं मशकूर हूँ। और अल्लाह पाक इनके यहाँ पे लवाकिन जो मदफून हैं, अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में वो खुशियाँ दिखाए, वो जन्नत के वो नज़ारे दिखाए जो हम तस्वर भी नहीं कर सकते इंशाअल्लाह अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आवाज़ दिल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।